आपने मार्वल की मूवीज तो देखी होगी, तो आप इनको तो जानते ही होंगे। और आज हम इनकी पूरी लाइफ के बारे में जानेंगे। इनका पूरा नाम स्टैनली मार्टिन लीबर है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1922 को न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में हुआ था। इनके पिता का नाम जैक लाइबर था, जो एक ड्रेस कटर का काम किया करते थे। इनकी मां का नाम सीलिया था। स्टैन ली का एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम लैरी लाइबर है। परिवार की आर्थिक स्थिति शुरुआत से ही बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनका बचपन काफी गरीबी में गुजरा। स्टैन ली जब थोड़े बड़े हुए तो उनका परिवार द ब्रॉन्क्स में शिफ्ट हो गया। यहां उन्होंने एक हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। स्टैन ली ने अपने स्कूल के दिनों से ही अपने घर की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई संस्थानों के लिए प्रेस रिलीज लिखी थीं। इसके अलावा उन्होंने डिलीवरी बॉय जैसे कई अन्य काम भी किए। 1929 में वे अपने एक अंकल की मदद से टाइमली कॉमिक्स में एक असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। जब उन्होंने यह कंपनी ज्वाइन की थी, तब उन्हें बेहद छोटे काम दिए जाते थे, जैसे पेन में इंक भरना। कंपनी में काम कर रहे दूसरे कर्मचारियों के लिए वे लंच लाने का काम भी करते थे। इसके अलावा वे फाइलों को जमाते और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। लेकिन जल्द ही वहां उनकी काबिलियत को पहचान लिया गया। जब उनसे एक कॉमिक बुक लिखने के लिए कहा गया, तब स्टैन ली ने अपना पहला सुपर हीरो किरदार रचा, जिसका नाम था डिस्ट्रॉयर। इस किरदार को पहली बार अगस्त 1941 में मिस्टिक कॉमिक्स में देखा गया था। स्टैन ली जब केवल 19 साल के थे, तभी उन्हें कंपनी का एडिटर बना दिया गया। आगे कई सालों तक वे इसी पद पर कार्यरत रहे। हालांकि 1942 से 1945 तक विश्व युद्ध के दौरान वे यूएसए आर्मी में भी शामिल हो गए थे। वहां से वापस आने के बाद उन्होंने टाइमली कॉमिक्स को एक बार फिर ज्वाइन कर लिया। 50 के दशक में टाइमली कॉमिक्स का नाम बदलकर एटलस कॉमिक्स कर दिया गया। इस दौरान स्टैन ली बहुत से अलग अलग किरदारों पर काम कर चुके थे, लेकिन 50 के दशक के अंत तक वे इस काम को करके काफी थक चुके थे और इसीलिए उन्होंने यह काम छोड़ देने का फैसला कर लिया। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। एटलस की राइवल कंपनी डीसी कॉमिक्स तब तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस कंपनी को अगर कोई पछाड़ सकता था, तो वो केवल स्टैन ली ही थे। एटलस कॉमिक्स के मालिक ने स्टैन ली से रुकने का निवेदन किया और उनकी बात रखते हुए स्टैन ली रुक गए। अब उन्होंने अपनी कहानियों में कुछ नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। उस समय उन्होंने कुछ ऐसे सुपर हीरोज बनाए जिनमें इंसानों की तरह कमियां भी थीं। यह बदलाव लोगों को बहुत पसंद आया। नवंबर 1961 में स्टैन ली ने जैक कर्बी के साथ मिलकर पहली बार सुपर हीरो टीम फैंटास्टिक फोर बनाई, जो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई कि इसने आगे भी ली को जैक के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। फैंटास्टिक फोर के आने के बाद कंपनी का नाम एक बार और बदलकर एटलस से मार्वल कॉमिक्स कर दिया गया। भविष्य में भी दोनों ने एक साथ मिलकर थॉर, आयरन मैन, स्पाइडरमैन जैसे किरदार डिजाइन किए। इस तरह आगे भी स्टैन ली ही कंपनी का प्रमुख चेहरा बने रहे। एक समय पर कंपनी के लोगों के लिए लंच लाने वाला व्यक्ति अब पूरी दुनिया में छा गया था। स्टैन ली मार्वल कॉमिक्स के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उन्हें कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। और 12 नवंबर 2018 ये वो दिन था जब स्टैन ली का निधन हुआ था। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके कामों को लोग आज भी याद करते हैं।